और अब खबरें विस्तार से। नागाडी में 18 मई को बागबेड़ा के 2 सगे भाइयों समेत एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल करवाया। नागाडी में गत 18 मई को ग्रामीणों द्वारा बागबेड़ा के 2 सगे भाइयों विकास वर्मा, गौतम वर्मा और उनके मित्र गंगेश गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने नागाडी से बबलू पात्रो, इसरो पात्रो समेत 3 युवकों को हिरासत में लेकर बुधवार को उनका मेडिकल करवाया। संभवतः उनसे जांच टीम पूछताछ करेगी। सर हम तो बाहर में थे सर, हमको ऐसे बाहर से आए तो किस लिए लाया गया बताया गया है? किस लिए लाया? नागाडी का लेट हो रहा, वहाँ बुला रहे हैं। बागबेड़ा तो जो हत्या जो हुआ था कितना जन है? 3 जन। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तार बबलू पात्रो और इसरो पात्रो के पिता एसएसपी के पास पहुंचे और अपने पुत्रों को निर्दोष बताया है। पहले अपना नाम बताइए। कंचन पात्रो। कहाँ रहते हैं? नागाडी। बताइए किस लिए आए और क्या घटना पूरा बताइए। हम लोग सब कोई भाग गया, हाँ, तो हम लोग निर्दोष है, हम लोग इसलिए आराम से हम लोग घर में था। हम लोग बोले हम निर्दोष है तो हम लोग कहाँ भागेगा, इसलिए हम लोग घर में था। तो घर से ऐसा आया आदमी मैंने पुलिस वाला गाड़ी आया, आके हम लोगों को सबको पकड़ के हम लोग निर्दोष है, बार बार बोल रहा हम लोग। क्या घटना घटी थी? घटना के बारे में बताइए। आदमी मर्डर जो हुआ, तो आपका बेटा लोग कहाँ था उस समय? नहीं गया ही नहीं, कोई नहीं गया बाबा। हम लोग झूठ नहीं बोलेगा, इतना उम्र में हम लोग झूठ बोलेगा? बोलिए। मानगो में एक निर्माणाधीन फ्लैट के ढह जाने से कमल प्रमाणिक नामक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का परिवार 2 दिनों से सड़कों पर है और संवेदनहीन प्रशासन बेखबर है। मानगो में निर्माणाधीन फ्लैट के गिर जाने से बगल में अवस्थित कच्चा मकान भी ढह गया, जिसकी चपेट में आकर कमल प्रमाणिक की मौत हो गई थी। प्रशासन द्वारा मुआवजा के तौर पर 10,000 रुपये सहायता राशि देकर अपने जिम्मेदारी की इतरिशी कर दी गई। 2 दिनों बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। एकमात्र कमाने वाले सदस्य के साथ साथ उनके सिर से छत भी चली गई है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कल शाम 6:30 बजे दुर्घटना, वर्षा आया ना, बारिश, तो माँ अंदर था। 7 बजे उसका जाल गिर गया हवा से। बाप तो वहीं डेट हो गया। माँ अभी हॉस्पिटल में सीरियस है। हम लोगों का घर द्वार नहीं है, काल से रोड पर है खड़ा है। और हम लोगों का कुछ मिला भी नहीं है, सरकार से कुछ नहीं मिला, और ना बिल्डर वाला कुछ दिया और ना कोई कुछ दिया है। और हम लोग कहाँ अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग अभी रोड पर है। माँ बाबा तो वहाँ है, माँ को तो भर्ती किया, रोड पर अभी भी खड़ा है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को एमएनएसी द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त निर्माणाधीन फ्लैट को सील कर दिया गया, जो इरशाद खान नामक किसी बिल्डर की है। सहायक अभियंता रोशन रंजन ने कहा कि बिल्डर पर पहले भी नक्शा विचलन का मामला चल रहा है। रात में घटना घटा था अपना, एक आदमी एक्सपायर कर गया थे हॉस्पिटल में अपना है, तो ये सब डायरेक्शन हुआ। मैं विजय कर रहा था, गाड़ी को डायरेक्शन हुआ कि अपना कल जाके सील कर देने के लिए अपना कहीं है। और उसको अपना साहब जो अपना ही कार्रवाई करना, नक्शा पर जांच करेंगे, क्या है नहीं वो जांच करेंगे। क्या नक्शा विचलित करके बिल्डिंग बनाया गया है कि सिर्फ एक्सीडेंट को लेकर सील किया जा रहा है? अभी एक्सीडेंट को लेकर किया जा रहा है अपना। नक्शा हम अपने देख लेते हैं डिटेल अपना है, पीछे पे तारीख मीटिंग में अपना है, आगे देख के उसके बाद अपना इसको अपना है। ये बिल्डिंग बनी है क्या, मतलब जेएनएससी से एमएनएसी से परमिशन लेकर के बन रही है या इसी तरह से बन रही है? अभी जांच नहीं किया है, एमएनएसी परमिशन मिला है अपना, हाँ, लेकिन कितना विचलित हुआ क्या हुआ अपना है, तो हम नक्शा के बाद जांच कर लेते हैं, उसके बाद बता सकते हैं उसके बारे में। स्थानीय नीति और सीएनजी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ 28 मई से झारखंड बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और सूर्य सिंह बेसरा की जोड़ी पहली बार साथ साथ दिखी। स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने
राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए 28 मई को सरकार के खिलाफ महाजुटान का ऐलान किया गया है और आंदोलन का नाम दिया गया है झारखंड बचाओ आंदोलन। पिछले दिनों हमारे राज्य में जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा जो खास करके झारखंड का जिसको आत्मा करते हैं वो आत्मा है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, स्थानीय नीति, इन तमाम मूल रूप से दो चीजें और उसके साथ साथ कई चीजें जुड़ी हुई है जो विस्थापन का मामला भी है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में ही सब कुछ है और उसको यदि आप खोल देते हैं, रास्ता बनाते हैं तो उसमें विस्थापन भी आता है और सारा चीजें जो झारखंड के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसका जीवन मरण के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जब झारखंड राज्य के लिए लड़ रहे थे और झारखंड की लड़ाई में हम लोग सबों को कहते थे कि तुम्हारा राज बनेगा, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा जल जंगल जमीन का रक्षा होगा। जल जंगल जमीन का मतलब ही झारखंड है और ये अंग्रेजों के काल से ही ये लड़ाई जल जंगल जमीन का मतलब झारखंड का होता रहा है। लेकिन शासकों ने, जो शोषक लोग हैं, इन लोग सिर्फ झारखंड के जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर में जो माइंस है जिसको हम खदान करते हैं, जहाँ लोहा, तांबा, पीतल, बॉक्साइट, तमाम तरह के जो चीजें पड़ी हुई है उसके ऊपर उनका ध्यान है और ऊपर में लकड़ी है, केंदू पत्ता हो, तरह तरह का जो भी जंगल से प्राप्त होता है, इन चीजों पर उनका एक गिद्ध दृष्टि बना रहा है। और झारखंड होके 14 साल बीता पहले, जब यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री बने, 5 मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने कभी पता नहीं अब उनका दिमाग में क्या रहा नहीं रहा, ना स्थानीय नीति बनाया, स्थानीय नीति को इन लोग ने छोड़ दिया। जन आंदोलन के लिए आगामी 28 मई को 1 दिवसीय सीताराम डेरा जमशेदपुर में सम्मेलन होगा, शुरुआत होगी और उसमें तमाम झारखंड के सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, सभी बुद्धिजीवी और समान विचारधारे वाले लोग, जिसको भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे ताकतों को गोलबंद करने का प्रक्रिया शुरू होगी और अंततः 2019 में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है भाजपा को झारखंड से खदेड़ के भगाना है और झारखंड को बचाना है। यही लक्ष्य उद्देश्य को लेके ये हम लोग